वो मंजर जो मेरी आंखों के सामने था। डीजल की स्मेल हैवी। इस गाड़ी का डीजल निकल गया है। भयंकर डीजल की स्मेल। भयंकर डीजल की स्मेल। आज भी मैं उसे याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। वो डीजल टैंक का फटना और वो सारी चीजें ऐसी बैठ चुकी है कि गाइस, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, स्टोरी टाइम व्लॉग। और यस सर, हम वापस आ चुके हैं एक नई स्टोरी के साथ। और यस, दिस इज़ क्रेजी, दिस वाज द लाइक गोटेड चीज़ जो हो सकती थी कभी एक्सीडेंट में। कभी मुझे ये नहीं लगा कि यहाँ से मेरी डायरेक्ट मौत है, लेकिन इस वाले इंसिडेंट में तब मुझे लगा था कि हाँ, बहुत कुछ हो सकता है होने को। लेकिन यस सर, वी एस्केप्ड दैट। बट यस, इस स्टोरी में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यस, तो हाँ, अभी यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बेसिकली मुझे ले जाने थे मार्बल मेरे घर पे, घर का क्योंकि काम शुरू हो गया। उस टाइम पे बारिश वगैरह भी रहती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मार्बल वाली गाड़ी रेडी होती है, ठीक है। तो फिर मैं बैठता हूँ उस गाड़ी में, और वो गाड़ी थी लाइक जेन्युइन ट्रक, इंडियन ट्रक, वोट भी से लाइक मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ऐसी दिख रही थी वो, ऐसी कुछ ट्रक थी वो, ठीक है। तो यस, हम बैठे फ्रंट वाली सीट में, ठीक है। हमारे साथ में 2-3 जने और थे, लाइक तुम वीडियो देख ही सकते हो, ठीक है। दैट वाज अ क्रेजी राइड, आई वुड से, कि एक इंडियन ट्रक में आप बैठ के जा रहे हो, बढ़िया हवा हवा लग रही है, ठीक है। पीछे मार्बल पड़ा है हमारा। तो हम फाइनली 50-60 किलोमीटर 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं हमारे फाइनली घर पे, जहाँ पे हमें बेसिकली वो रखना था, ठीक है। आई वॉज इन्जॉइंग एट दैट टाइम, क्योंकि तुम देख सकते हो कि थोड़ा बहुत बारिश का ही माहौल हो चुका था, सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब इट वॉज अ ग्रेट राइड, आई वुड से। सो यस, अब कहानी होती है शुरू, उसमें आता है ट्विस्ट। जैसे ही हमने पत्थर रखने शुरू करे, मतलब उन्होंने कि मार्बल वगैरह शिफ्ट करने शुरू करे, घर में रख रहे थे, तो उन्होंने जैसे जैसे रखते गए जमाए। देन हल्का सा क्या हुआ कि 1-2 पत्थर जब उन्होंने रखे, तब क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। एंड दैट टाइम वॉज, भाई क्या ही तो बारिश आई है, क्या ही तो बारिश आई है, लाइक जेन्युइन ऑन जेन्युइन नोट, भयंकर बारिश, ठीक है। बारिश आ चुकी, माहौल थोड़ा सा अभी शाम का हो गया, शाम की बज चुकी थी 8:15, जब उन्होंने सारा पत्थर वगैरह रख दिए थे, जाने का टाइम हो गया था। देन मैं दादी सेड कि रुक जा भली, आज सुबह तुझे हम गाड़ी में भेज देंगे, जो सुबह 6-7 बजे हमारी बस जाती है वहाँ से डायरेक्ट टू उदयपुर। तो आई थॉट कि यार अभी मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं रुक के भी क्या करूँगा। ऑल दो मेरे फ़ोन में फुल चार्ज था, मैं रुकता तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे वहाँ पर रुकने में। तो मैं सोचा क्या, छोड़ो यार, चल लेते हैं और कुछ काम वाम करेंगे, अपना एडिट वगैरह बाकी है। ये वो पिछले व्लॉग के चक्कर में ही मैं जल्दी आ रहा था। पापा का ही फ़ोन आया, पापा बोले कि देख बारिश वगैरह आ रही है, उदयपुर में भी बारिश है, तो वापस आएगा तो भीग भीग जाएगा, रहने मत कर, तू वहीं पे ही रह। मैं बोला, नहीं 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 नहीं, मैं आ रहा हूँ, मेरे को वैसे भी काम वाम है मेरा थोड़ा सा, तो मैं नहीं रुकूँगा। ये एक तो बाल, फ्रॉम हियर थिंग्स गेट सीरियस, ठीक है। अब क्या हुआ, हम चल रहे हैं। अब एक्चुअली में जो ड्राइवर था, उस बंदे को रास्ते का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैं साथ में गया था कि उसे रास्ता बता पाऊँ, ठीक है। अभी नाइट हो गई, नाइट की 8:30 के आसपास हो गई, और वहाँ पे पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। तो हम निकले, बारिश आ रही है, कांच में साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। साफ करते 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 हम चल रहे हैं, थोड़ी सी कॉजी वाइब्स हो गई है, ठीक है। बट स्टिल साथ साथ उन मजदूरों ने जो काम किया था, वो सारे आगे वाले कैबिन में बैठे थे, और जो स्मेल आ रही थी भाई पसीने की, दैट वाज लाइक, आई वाज रिग्रेटिंग एट दैट टाइम कि यार सुबह आ जाता ना थोड़ा बस में तो ठीक रहता, मुझे कोई रात में तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। दैट वाज द थिंग, ठीक है। आई वाज लाइक कि ठीक है, चलेगा चलेगा, मतलब आधा 1 घंटा ही है, आधे घंटे में तो निकल जाएंगे, क्या सीन है। तो हम शॉर्टकट ली है। उस बंदे को रास्ते का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने बोला कि इधर लो उधर लो उधर लो, अब मुझे दिख भी नहीं रहा, मैं बताया अंधाधुन कह रहा कि इधर लो उधर लो, एक्चुअल में मुझे भी रास्ता नहीं दिख रहा। और आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड कि भाई अगर अगर हम इस रात को कहीं गलत ही जगह पहुंच गए तो अलग ही सीन हो जाएगा। और बट या बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बहुत सही जगह पहुंचे,
ठीक है। हम अब ये जो जगह थी वो रेला थी, ठीक है। रेला से हम निकले बेसिकली। रेला एंड उदयपुर, मतलब मेरा गांव और उदयपुर के बीच में एक केवड़े की नाल आती है, बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो केवड़े की नाल जो होता है एक फॉरेस्ट होता है जिसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता है। वो बहुत घना जंगल है। वहाँ शेर, चीता, सारे टाइप के जानवर मिल जाएंगे आपको। मोस्ट डेंजरस आई वुड से कि उस जगह का जो मोस्ट डेंजरस जगह अगर वो है तो केवड़ी की नाल है। बाकी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सेफ है कि हाँ, जंगल है, पूरा जंगल है। वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, आप गाड़ी चलेगी भली, बट गाड़ी भी वैसी कि इतनी सिंगल पट्टी है, ज़्यादा भी ऐसा हाईटेक नहीं है, ठीक है। अब सीन हुआ कि ओड़ा आता है जस्ट उससे पहले, केवड़े की नाल से पहले ओड़ा क्रॉस किया, केवड़े की नाल आई, फॉरेस्ट था पूरा, ठीक है। नेटवर्क गया। अब हम क्या देखते हैं कि आगे जो है ना 2-3 गाड़ियाँ रुकी हुई है 3 गाड़ियाँ ऐसे करके रुकी हुई है। और बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि आमने सामने जाम लगा रखा था उन्होंने। तो वी थॉट कि यार ऐसा भी क्या हो गया। प्लस अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ वहाँ की। हाँ, एक नहीं, वैसे ही ज़्यादा स्टोरीज है उस जगह की। एक्चुअल में ये होता है पहाड़ों में कि आपको लगता है कि सीधा रास्ता है, बट सीधा रास्ता होता नहीं है, वो टेढ़ा रास्ता होता है। और वो बेसिकली बहुत लोग समझ पा रहे होंगे कि एक तरीके से छलावा भी होता है, तो उस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। प्लस ऑन द अदर साइड वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं, वो थोड़ा सा स्कैम करने की ट्राई करते हैं, मतलब वो रोड पे, ठीक है। तो अब वहाँ करते क्या है बेसिकली, जितना मैंने लोगों से सुना है कि बहुत बार ऐसी गाड़ियाँ गई है, ठीक है, जिनके पास जो सिंगल मतलब जिस टाइम पे क्राउड कम होता है ना, सबसे कम क्राउड होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे एक आधी गाड़ी आती है। वो लोग क्या करते हैं, एक जिस जगह पे नेटवर्क नहीं आता है आई से कि केवड़े की नाल में, तो वो क्या करते हैं कि पेड़ पे बैठे रहते हैं। जब भी गाड़ी आती है उसके शीशे पे एग वगैरह फेंकते हैं ताकि उनका कांच पूरा वो हो जाए। देन जब जैसे ही ड्राइवर अगर ना समझ होता है तो वो वाइपर ऑन करता है। वाइपर ऑन करने से क्या होता है कि पूरा ही कांच ख़राब हो जाता है और आगे का इनको विजन नहीं मिलता है। तो एट दैट टाइम उनको रुकना पड़ता है, रुक के फिर उन्हें साफ़ करना पड़ता है। तो उसी दौरान जब वो गाड़ी रुकती है तब उन्हें लूटा जाता है। दिस वॉज द थिंग कि हाँ, वहाँ पे लूट पाट बहुत होती है गाड़ी रोक के, और वैसे लूटते भी हैं लोगों को। ये चीज़ मेरे माइंड में थी। मैंने सोचा कि इन लोगों को नहीं पता था, ये बस चीज़ मुझे पता थी, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक था। तो हमने सोचा कि चलो यार देख लेते आगे हुआ क्या है। तो जो मज़दूर होते मज़दूर तो ऑलवेज इन क्यूरियोसिटी मूड भाई कि अब आगे हुआ क्या है जो हमें देखना है। डीजल की स्मेल है भी। इस गाड़ी का डीजल निकल गया है, एक गाड़ी का तो, और आगे पूरा जाम लग रखा है। भयंकर डीजल की स्मेल, भयंकर डीजल की स्मेल। मज़दूर निकला, मैं निकला। मैंने देखा कि आगे एक ट्रक खड़ा है, जो कि खड़ा है, और उसके पीछे एक ट्रेलर है। मतलब बेसिकली एक ट्रेलर था जो कि जस्ट हम जब पहुँचे ना उससे 1 मिनट या 2 मिनट पहले की बात है, ठीक है, 1 या 2 मिनट पहले कह रहा हूँ। अगर हम 1-2 मिनट जल्दी होते ना तो उसकी चपेट में आ जाते लिटरल। और वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था उस केवड़े की नाल में जहाँ नेटवर्क भी नहीं आता है। तो बेसिकली लेट होना हमारा बहुत सही रहा, ठीक। तो अब यहाँ से मैंने पूरा व्लॉग वगैरह जो वीडियोस है मैंने सारी शूट करी। अभी तुम वीडियो देखो भाई कि क्या सीन था। भाई भयंकर सीन है, मतलब क्रेजी है, लेकिन मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों। डीजल तेल होगा सब जगह, पूरी डीजल की स्मेल है पूरी। बहुत भयंकर जगह पर हूँ भाई मैं, एक तरफ भी अगर कुछ लग गया खेल जाता हूँ भाई। खैर अपनी गाड़ी दूसरी साइड में आ चुकी है, तो अपने को उस साइड निकलना और यहाँ से निकल जाएंगे। एंड आई वॉज स्कैर्ड एट दैट टाइम कि अगर ये हल्का सा भी रगड़ा, मान लो अगर ट्रेलर जिसको है हल्का सा रगड़ता है, फिर कोई भी गाड़ी होती है हल्का सा भी डीजल को छुएगी, पूरी आग लग जाएगी, पूरी आग। और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, नॉट गोना लाई, बट हाँ। देन हम थोड़ा सा मैं और आगे गया,
तो वहाँ पे पुलिस वगैरह और बहुत भयंकर सीन। एक्चुअल में उस जगह नेटवर्क नहीं था, बट हम जैसे ही थोड़ा बहुत आगे चले, थोड़ा सा बहुत एक दो डंडे आने लगे नेटवर्क के। तो वही चीज़ें फिर मेरे को फ़ोन आया सामने से पापा का, कहाँ पर हो ये वो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि डीजल नहीं उसका फट चुका है और वो गाड़ी वगैरह वहाँ पे पूरा जाम लग चुका है। तो आप बोले कि ठीक है, अभी कितना दूर है ऐसा करके। तो मेरे पास फ़ोन में था गूगल मैप ऑफलाइन, वहाँ मैंने चेक किया 11-12 किलोमीटर था। एंड दैट वॉज अ गुड पार्ट ऑफ द होल थिंग, क्योंकि 11-12 किलोमीटर जो है ना, 11-12 में भी 7-8 किलोमीटर बाद सिटी शुरू हो जाती है। तो 7 किलोमीटर भी हम चल के जा सकते हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर इज़ नॉट अ बिग थिंग। हमने लगाया फिर फ़ोन हमारे मिस्टर प्रिय शुभ चिंतक को, देन वो लेने आए हमें। वहाँ से फिर हम निकले, फिर हम फाइनली रेस्क्यू हो गया हमारा सीन। दैट इज़ इट फॉर टुडेज ब्लॉग, टुडेज स्टोरी टाइम। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।